एक अत्यधिक लाभदायक फसल को समर्पित करता है जिसे भारत जैसे उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में उगाया जा सकता है। इसके उत्पादकों का कहना है कि इसकी खेती से उपज की मांग इतनी अधिक है कि बाजार में इसकी कीमत दोगुनी से भी ज्यादा मिलती है। इसलिए यह एक ऐसा पौधा है जिसे दैनिक जीवन के लिए घरेलू पौधे के रूप में उगाया जा सकता है और व्यावसायिक खेती में बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इस पौधे की विशेषताओं, निषेचन, कीट और बीमारियों और प्रजनन को कवर करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरे वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रिया भी लाइक या कमेंट के रूप में छोड़ें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। चिया, जिसे इसके वैज्ञानिक नाम स्पैनिया हिस्पैनिका से जाना जाता है, इसकी कई संबंधित प्रजातियों में से एक है। पुदीना तुलसी परिवार का एक फूल वाला पौधा और एक तिलहन है। यह मेक्सिको, ग्वाटेमाला का मूल निवासी माना जाता है। खाक हाइड्रोफिलिक चिया की खेती पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी मेक्सिको, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, निकारागुआ, उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों में व्यावसायिक उपयोग के लिए बीज के रूप में की जाती है। हालांकि ये अनाज नहीं है, फिर भी वे इसे अनाज की फसल मानते हैं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भागों में एक नए पैटर्न के लिए चिया की खेती की जा रही है जो उच्च पैदावार देती है। चिया बीज अत्यधिक पोषण मूल्य वाला एक सुपरफूड है, अतः इसके खाक एवं औषधीय उपयोग का विवरण अगले अंक में दिया जाएगा। पोषक तत्वों से भरपूर चिया बहुत कम रखरखाव वाली फसल है। यह एक ऐसा पौधा है जिस पर कई रोग और कीट नहीं लगते, इसलिए इससे किसानों को फसल के नुकसान की चिंता नहीं होती क्योंकि उनकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। आज यह दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको और ग्वाटेमाला में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। आज इसकी खेती ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, कोलंबिया, पेरू और अर्जेंटीना तक फैल गई है। भारत में इसकी वैज्ञानिक विधि से खेती मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में की जाती है। इसकी खेती हाल ही में भारत पहुंची है। यह एक ऐसी फसल है जिसकी भारतीय परिदृश्य में काफी संभावनाएं है। चिया तेल की बढ़ती लोकप्रियता इसमें मौजूद पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के उच्च स्तर को कारण है। इस कारण इसे पारंपरिक खाद्य तेलों के साथ मिलाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि यह पौधा तुलसी परिवार का है, इसलिए इसमें तुलसी के कुछ गुण भी प्रदर्शित होते हैं। यह एक वार्षिक पौधा है जो 1.75 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसकी पत्तियां 4 से 8 सेमी लंबी और 3.5 सेमी चौड़ी होती है। इसके फूल ट्रमी या सफेद रंग के होते हैं और प्रत्येक दाने के अंत में एक स्पाइक पर कई समूहों में दिखाई देते हैं। चिया एक कठोर पौधा है। इस पौधे को गर्मी मौसम पसंद है, इसलिए यह उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ता है। इसके बढ़ते जीवन चक्र की लंबाई स्थान के आधार पर भिन्न होती है। भारतीय जलवायु में चिया बोने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर है, फिर भी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इस समय में परिवर्तन हो सकता है। अच्छे बीज अंकुरण के लिए बुआई के समय 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हालांकि यह ठंडे के प्रति संवेदनशील है। यह भारत में कई स्थानों पर दिसंबर और जनवरी में जीवित दिखता है, प्रकट होते हैं और फिर दाने उगते हैं। इसकी फसल रोपण के 100 से 120 दिन के अंदर होती है। फिर इसकी सभी पत्तियां झड़ जाती है और तने पर केवल चटके रह जाते हैं। विकसित देशों में अन्य छोटे बीज वाले बीजों की तरह इसकी कटाई बर्सिन डिस्क नामक मशीनों का उपयोग करके की जाती है, लेकिन भारत में फसल की कटाई दरांती से की जाती है। इसके बाद इसके कानों को सुखाकर लकड़ी से दबाकर निकाला जाता है। उसके बाद साफ और सूखे बीजों को किसी सामान्य खलिहान या गोदाम में बिना किसी प्रसंस्करण के 3 से 4 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। बीज के अंकुरण के बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। मिट्टी और हवा के तापमान के आधार पर इसे पानी देने की आवश्यकता होती है। रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी में बुआई के बाद कम से कम 4 से 5 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जब फसल तक आती है तो नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है।
इसके अलावा इस पौधे की वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। यह ठंड सहन करने वाला पौधा नहीं है और बीज बोने के लिए पाले से मुक्त मौसम आवश्यक है। साथ ही इस पौधे को पूर्ण सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी आपको रोजाना 6 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। यह 6 और 8 के बीच पीएच रेंज वाली अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को तरजीह देते हैं। हालांकि यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन यह रेतीली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। विकास चरण के दौरान नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है, लेकिन जल जमाव की स्थिति में नहीं उगेगा, इसलिए अच्छी जल निकासी आवश्यक है। इसकी बुआई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके क्षेत्र में फसल सर्दी के मौसम के अंत में बोई जानी चाहिए। इसके बीज छोटे होते हैं, इसलिए ज्यादा गहराई में न लगाएं। विकास और वायु संचार के लिए पर्याप्त जगह देने के लिए बीजों को 12 से 18 इंच की दूरी पर रखें। यदि परिस्थितियां अनुकूल है तो ये बीज 1 से 2 सप्ताह में अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरण और प्रारंभिक वृद्धि के दौरान मिट्टी नम होनी चाहिए, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। इसके बाद के विकास के आधार पर पानी देने की आवृत्ति कम करें। इसके साथ ही प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी है। इस पौधे को आमतौर पर अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मिट्टी की उर्वरता कम हो तो प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन जैविक खाद या 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और 15 से 20 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर डाला जा सकता है। बाद में यदि आवश्यक हो तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 से 45 दिन बाद डाला जा सकता है। चिया एक मजबूत कीट प्रतिरोधी फसल है। इसमें अक्सर खरपतवारों की परवाह नहीं होती है। हालांकि इस पौधे के विकास के शुरुआती चरण में खरपतवार नियंत्रण फायदेमंद होता है। भारतीय जलवायु में इस पौधे के लिए कीट और रोग कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में कटाई के दौरान इसके बीजों पर चींटियों द्वारा हमला किया जाता है। इससे बचने के लिए पौधे के चारों ओर कीटनाशक फैलाए जा सकते हैं। आइए देखेंगे कीट और रोग क्या है जो इस पर अक्सर डाल सकता है। कीड़ों में एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, स्पाइडर माइट्स, कैटरपिलर और लीफ हाइपर्स शामिल है। रोग है फफूंदी, खस्ता फफूंदी, जड़ सड़न, पत्ती खब्बा और फ्यूजेरियम विल्ट। इनके विस्तृत नियंत्रण और प्रबंधन के लिए कृपया वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। इस पौधे के बारे में ऐसा वीडियो बनाने का मुख्य कारण यह है कि यह एक कृषि फसल है जिसकी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बड़ी संभावना है। मुख्य कारण यह है कि यह कई कीटों और बीमारियों के लिए अपेक्षाकृत प्रतिरोधी और प्रतिरोधी है, इसलिए यह जैविक खेती के लिए एक लोकप्रिय फसल है। यदि आप इसे अनुकूल बढ़ती परिस्थितियां और देखभाल प्रदान करते हैं तो आप इस पौधे को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। इसकी मुख्य मांग इसमें मजबूत कई स्वास्थ्य औषधीय गुण है। वह उसके दुष्परिणाम अगले एपिसोड में विस्तार से बताए जाएंगे। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहाँ के पारंपरिक किसानों से अपने इलाके में पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध हैं, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आपको चिया पौधे के बारे में यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अपनी टिप्पणियां, प्रतिक्रियाओं और सुझावों को लाइक करें या टिप्पणी करें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्य डालें।